नमस्कार। एडवांस न्यूरोथेरेपी नागपुर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में रवि जी है, जो कि हमारे पुराने पेशेंट है। आपने करीब 1 साल पहले भी इनका वीडियो देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। उस समय इनको राइट फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ थी। उसके बाद में अब साल भर के बाद में फिर से अभी इनको तकलीफ हुई है, लेकिन इस बार राइट नहीं लेफ्ट फ्रोजन शोल्डर में तकलीफ हुई है। तो हम आपको बार बार बताते हैं कि फ्रोजन शोल्डर के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये तकलीफ बार बार शरीर में आती है। इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसा हम वीडियोस में बताते भी रहते हैं। 50 ताली ऊपर की तरफ, 50 ताली सामने और 50 ताली पीछे, इतना भी अगर आपने रोज किया तो आपको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ नहीं होगी। फ्रोजन शोल्डर के कुछ कारण रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज में बार बार फ्रोजन शोल्डर होता है। उसके बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस में तकलीफ होती है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से होती है, कैल्सिफिकेशन की वजह से होती है, विटामिन B12 की कमी की वजह से, नर्व्स की कमजोरी की वजह से तकलीफ होती है, रोटेटर कफ इंजरी में ये तकलीफ होती है। इन सभी में सिर्फ रोटेटर कफ इंजरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी तकलीफ में आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। आज रवि जी से हम जानते हैं कि कैसे इनकी तकलीफ की शुरुआत हुई और ये कैसे फिर दोबारा हमारे पास में आए। हाँ सर। हाँ, मुझे पहले राइट हाथ में फ्रोजन शोल्डर था जी। अब पिछले बार का ट्रीटमेंट से ठीक हुआ था। हाँ। इस बार लेफ्ट फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो इस बार भी ट्रीटमेंट चल रही है। हाँ। और ठीक तरीके से चल रही है। हाँ, तो आप बताइए कि ये तकलीफ की शुरुआत आपको कितने दिन हुए? ये मुझे 6 महीने से हो गया। तो आपने शुरुआत में क्या किया? जैसे दर्द की शुरुआत हुई तो फिर? दर्द की शुरुआत में मैंने पेन किलर्स वगैरह गोली लिए, दूसरे डॉक्टर्स को बताया। हाँ। तो उससे कुछ समाधान नहीं हुआ। हाँ। तो आखिर में फिर मैं ये फिजियोथेरेपी सेंटर पे आया, न्यूरोथेरेपी आया के सेंटर। वो डॉक्टर साहब ने आपको क्या बताया था कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, दवाइयाँ खाना है? नहीं, एक्सरसाइज करना है। हाँ। क्योंकि दवाई खाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, यही होता है जब तकलीफ की शुरुआत होती है तो पहले कुछ दिन तो हम वो तकलीफ को दबाते रहते हैं। उसके बाद में हम सोचते हैं यार ये चलो छोटा मोटा है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, कुछ दवाइयाँ खा लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। फिर पेन जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो फिर एक्सरसाइज करना भी मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए, और आखिरी में रिजल्ट यही होता है कि वो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे ही आपको शुरुआत हो रही है, 1 महीने 2 महीने के अंदर आप अगर ट्रीटमेंट ज्वाइन करते हैं हमारे साथ तो बहुत ही आपको बेटर रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। और हमारे ट्रीटमेंट में किसी प्रकार का पेन नहीं होता पेशेंट को, और कोई झटका वगैरह नहीं मारा जाता। सर, आपको कोई तकलीफ ट्रीटमेंट के दौरान? नहीं, ठीक तरीके से चल रहा है जी। और अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली ये तकलीफ बढ़ने वाली ही है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, फ्रोजन शोल्डर के लिए जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण सूचना ऐसी है कि आप जब भी आइए तो अपॉइंटमेंट लेके फोन करके आइए। नंबर मैं आपको बताता हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। 7248901931, 7248901931। हमारा सेंटर मंगल मूर्ति स्क्वायर से टुवर्ड्स टी पॉइंट की तरफ जाते हुए राइट साइड में आपको अनुसया मंगल कार्यालय आएगा। लेफ्ट साइड में
आकृति हॉस्पिटल, यहाँ राइट साइड में आपको हॉस्पिटल से एंटर करने के बाद राइट साइड में आपको हमारा सेंटर दिखाई देगा। ये एड्रेस इसलिए बताना जरूरी रहा क्योंकि हर बार पेशेंट फोन करने के बाद में नए पेशेंट्स बार बार वही सवाल पूछते हैं, सर एड्रेस कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, इसलिए ये अच्छा। दूसरी एक और महत्वपूर्ण सूचना उसमें ऐसी है कि कुछ लोग बिना अपॉइंटमेंट किए, बिना फोन किए डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे, उनको पता नहीं रहता एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो वो हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं, या फिर यहाँ हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो उनको बातों में लगा के हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और तुरंत ही उनको लेटा के उनका बीपी चेक करके तुरंत ही उनको डॉक्टर को बुला के दवाइयाँ वगैरह दे दी जाती है। उनको तुरंत 10 मिनट के अंदर उनके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन थमा दिया जाता है और पैसे ले लिए जाते हैं।